98.34 cat boys and girls, the general engineer चकेस ने verbal 95.61, DLR 91 के आसपास, quant is touching 99, 98.78. क्या बात है? Hi Mr. Tanmay and hi everyone, welcome on board. क्या हाल चाल है भाई तन्मय? Sir, doing very well. क्या बात है? 98.34 cat boys and girls, the general engineer male, ये बंदा बहुत ही स्टड है. नो IIT, नो NIT, फटे चके इसने. Verbal 95.61, DLR 91 के आसपास. Quant is touching 99, 98.78. क्या बात है यार? How did it feel यार when you get a 98.34 percentile in cat? How did it feel? So it feels really good right now. Aim मतलब because I was working full time and उसके साथ में prepare करना and getting a decent percentile was like it is a dream come true. अरे modest मत हो भाई, modest मत हो. It's a great school. A lot of people aspire for that. Now you're an inspiration to many people. Bhai, this guy is a working professional and work experience for nearly 1.5 years and no IIT, no NIT, but a good school from Bhopal, right? Bhopal से है ना खरीद? जबलपुर, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज. जबलपुर का बंदा है यार. आज पूरी इसकी जर्नी शेयर करेगा. ये कैसे पढ़ाई की, वर्बल कैसे किल किया. इसका वर्बल बहुत वीक था, मैं इसको जून से जानता हूँ. विल स्पीक अबाउट दैट. और डीएलआर के अंदर भी क्वांट तो फाड़ा है भाई ने. विल स्पीक अबाउट दैट. चल भाई बता, हाउ वाज योर वर्बल एबिलिटी प्रिपरेशन, क्या पढ़ा तूने. अब बिफोर दैट भाई कैट किंग स्टूडेंट है हमारा एंड बहुत ही प्राउड होता है जब यू नो अपना बच्चा जिसको मैं जान. अभी बहुत सारे लोग हो गए यार तन में. जून टाइम पे हम थोड़े छोटे थे, बट एक जो पर्सनल कनेक्ट होता है ना, उनसे मिलकर और भी मजा आता है. बता यार. Verbal, I would like to tell everyone that okay, this was basically my second attempt. So in first attempt, verbal में मेरा 63 percentile था and overall was around 92. So increasing it from 63 to almost 96 has been a long journey. And if sir can recollect, we connected in June and we had a Zoom call. And तब मैंने बताया था कि सर वर्बल एकदम मेस्ड अप हो गया था, उसके कारण ओवरऑल जो है वो खिंच नहीं पाया. तो उधर से स्टार्ट किया. उसके बाद मैं वेडनेसडेज और फ्राइडेज, जो सर के वर्बल वेडनेसडेज और फ्राइडेज होते थे, वो कंसिस्टेंटली अटेंड किए. उसमें जो स्ट्रैटेजीज आप बताते थे उसको पूरा नोट डाउन किया. मतलब वर्बल में मैंने इसके पहले कभी नोट्स नहीं बनाया. आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स जस्ट बिकॉज सर जो बताते थे इट वाज सो इंसाइटफुल कि उसको लिख करके रखना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगेन उसके बाद रीडिंग स्टार्ट किया. तो रीडिंग के लिए एऑन के अलावा वी आल्सो डिड मिंट भी पढ़ते थे थोड़ा बहुत. एडिटोरियल्स पढ़ते थे न्यूज़पेपर के, मिंट और द हिंदू दोनों के पढ़ते थे क्योंकि सर बोलते थे. उसके अलावा वीआरसी के लिए वीए के लिए फिर पैराजम्बल्स के पूरे रूल्स एंड एवरीथिंग, वो सारा नोट्स बनाया, उसका प्रैक्टिस स्टार्ट किया. सेक्शनल्स के थ्रू पहले एक जनरल आइडिएशन बनाया कि कैसे अप्रोच करना चाहिए सेक्शन को. उसके बाद जब कंफर्टेबल हो गए कि हाँ अभी सेक्शन के साथ में कंफर्टेबल हो चुके हैं, पैटर्न थोड़ा अभी दिमाग में घुस गया है, तो उसके बाद फिर ओवरऑल जो मॉक टेस्ट होते हैं फुल लेंथ, वो स्टार्ट किए. ये बंदा आरसी फाड़ गया पेपर के अंदर, सिर्फ आर्ट्स. बता अभी मुझे बता रहा था. बता भाई. तो आरसी मतलब वीए आरसी जो टोटल सेक्शन था उसमें आई अटेम्प्टेड ओनली 14 क्वेश्चंस एंड आई गॉट 11 ऑफ देम राइट. In RCs, I attempted only 8 questions, which is equivalent to 2 RCs, and I got all of them correct. All of them correct, and you end up getting 95.61 percentile in verbal ability. Yes. How cool is that? Hope Cat King was helpful in your journey. It was very helpful, sir. It was very helpful, specifically verbal, क्योंकि it is a daunting task to increase the score from like my scaled score last year was 16 and this year is 34. Oh. So like it is more than double. एंड सॉरी टू से बहुत सारे इंजीनियर्स शायद ये वीडियो सुन भी रहे होंगे, ऐसे हैं जिनका इस बार वर्बल क्लियर नहीं हो पाया और ऑलरेडी 99.5 लेके बैठे हुए हैं. ऐसे लोग हैं और एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे. yes, और yes. जो इंजीनियर मेरी बात सुन रहे हो अभी, अगले साल और हर साल बैक ऑन बैक, मैं नहीं बोलता इंजीनियर नालायक होता है, सम ऑफ वी हैव मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड, यू नो. मैं खुद इंजीनियर हूं भाई, राइट. वो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. ग्रेट यार, ग्रेट. क्या टिप रहेगी तेरे को वर्बल, इनको भी फाड़ना है अपना. ऑल द इंजीनियर्स आर लिसनिंग टू अस, इनको ओवरऑल 90% लेके आना. सो सर मैंने देखा है दिस जनरलाइज्ड ट्रेंड कि लोग वर्बल में मतलब बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में रहते हैं. मतलब दे जस्ट अटेम्प्ट मैडली. और मतलब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो एकदम फुल अटेम्प्ट कर देते हैं कि जैसे 24 क्वेश्चन तो पूरे कर दिए. सो
if you're good, then it is fine, you will be able to pull it off. But अगर accuracy अच्छी नहीं होगी तो even then also you will end up getting a bad score, क्योंकि अगर उसमें chances होते हैं बहुत ज्यादा गलत होने के. So I would suggest कि rather than just going on an attempting spree, you should focus on accuracy, which is not not everyone focuses on accuracy in VARC section. So I would suggest कि while you are practicing the mock tests, focus on your accuracy. अगर कम attempt हो पाता है, जैसे अगर 4 RC है मत करो पूरे, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है तो. रीडिंग स्पीड स्लो है, मेरी भी स्लो थी, ठीक है. मेरे से भी नहीं होता है, तो मुझे पता है कि मतलब यू शुड नो योर वीकनेस, कि अगर इफ यू नो कि आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है, तो देन जस्ट गो एंड किल दोस 2 RCs व्हिच यू आर अटेम्प्टिंग. ग्रेट. So that is what I would suggest. और VA तो पूरा कर दो, कोई पॉइंट ही नहीं, VA छोड़ना है कोई पॉइंट ही नहीं. VA छोड़ना है. RC में definitely you should. VA में जब तुम पढ़ाई करते, when you were attending those classrooms, we used to write all those rules, you know, funneled approach, Dick theory, DICC, वो सब याद है? वो सब काम आए पेपर के अंदर? पूरा काम है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो या DICC हो, एंड ये सारे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं वहां पर. How to find a cat king student and non cat king student, odd one out को अगर जो लौंडा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोल रहा है ना, वो ओसी जो बोल रहा है मतलब वो कैट किंग स्टूडेंट है. क्योंकि मैं गलती से उसको यही बोलता हूँ. क्या बात है. सही है, सही. गुड. एंड ये प्रूफ हो जाता है कि यू बीन अटेंडिंग दोस बबल बेंचेस. डेफिनेटली. So amazing, yeah, so amazing. I'm glad, yaar. I'm glad. Great. Let's quickly move to the DI part. In the next part of the presentation, boys and girls, we'll talk about DILR and quant as well. Quant में तो उसने फट्टे चक्के, but DI में इसको टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. देख भाई, ओवरऑल तुमने 98.34 मारा है, पर DI में तो तूने ये किया है. पीछे मैं ये दिखा रहा हूँ तेरे को. क्यों? सॉरी बट ओवरऑल तो टॉपर है, ठीक है. जो बंदा 99% टच कर ले वो टॉपर ही होता है. टॉप 1.7% ऑफ द इंडिया के अंदर है, बट डीएल में तेरा 91 के आसपास है. व्हाट वेंट रॉन्ग भाई? यू आर एन इंस्पिरेशन ऑफ मेनी पीपल, बट देखो मैं हमेशा बोलता हूं, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक. डीएलआर में क्या बताएगा, क्या गलती होगी तेरे से? सर डीएलआर में आई वुड से कि मतलब मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता कि मेरा प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट था, बट आई थिंक आई वाज डूइंग वेल. The only thing which happened is on the D-Day, मतलब उस दिन क्योंकि ऐसा हुआ कि I got stuck on one question, उसके कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. तो because मतलब मुझे ऐसा लगता था कि एनालिटिकल पजल्स होते हैं वो, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किए थे, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक पजल पक्का आएगा. सुधांशु सर भी बोले थे एक एनालिटिकल पजल पक्का आएगा. तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, प्रीटी कॉन्फिडेंट एनालिटिकल पजल आएगा तो बनाएंगे. तो एक आया था, I was in the slot 1, और मतलब बस उसको देख के मैंने बोला हाँ ये तो बनाना है करके, और उसमें उलझ गए. तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट स्टिल आई वाज एबल टू मतलब मैनेज की. वो था दिमाग में कि सारे में 90+ सबको रखना ही है, किसी भी हालत में सेक्शनल में अटकना चाहिए. तो दैट इज व्हाई आई गेस उस एक रीजन ये है. दूसरा रीजन ये था कि सर चॉइस ही नहीं है, 4 सेट आए हैं, अब उसमें क्या ही कर लेंगे. सेट बड़े कम हो गए, ऑप्शंस बड़ी कम हो गई यार डीएलआर के अंदर. ऑप्शंस कम थे, वो 11-22 सवाल थे, तो इसलिए ऑप्शंस कम थे. बट ठीक है, इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन, राइट सिलेक्शन ऑफ दैट डे. डीएलआर एक ऐसा सेक्शन है तो डी डे पे पूरा निर्भर है, बाकी चीज तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. वो गलत सेट पकड़ लिया, उसके अंदर थोड़ा लक फैक्टर भी आता है, बट यू किल्ड इट. बट ओवरऑल व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर डीआई एंड एलआर 90% भी कम नहीं है यार. Coming in top 10% of of the country is also a big thing. 91% in fact. जो पढ़ाया सुधांशु सर, shortcuts वगैरह, everything was helpful. I mean in the entire. Yes sir, definitely. Specifically, मतलब people don't focus on the calculation part. So अगर जैसे DI में आप देखते हैं, the virtual calculator is available, but सुधांशु सर हमेशा क्लास में बोलते हैं कि उस पे ज्यादा hooked नहीं रहना है, क्योंकि it will take up a lot of time. So अगर परसेंटेज टेबल्स और ये सब याद है तो it will increase your calculation speed, और eventually you will be able to solve the questions faster. So that is very important, and apart from that the representation of data is very important in terms of the logical reasoning questions. अगर आपको representation पता है कि इस question को किस तरह से represent करना है, then the data will be मतलब the visibility of the data will be very good. तो उससे question solving speed बढ़ जाएगी. Right. So amazing. So boys and girls, DILR is all about selection. उस दिन पे निर्भर रहता है, सेक्शन मुश्किल होता है, पर अगर आप लोगों ने कैट किंग के मॉक या कोई भी मॉक्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने अलग अलग सेट सॉल्व किए, आपको काफी हेल्प होगा. ठीक है, ग्रेट. लेट्स टॉक अबाउट द बीस्ट. क्वांट टॉपर है भाई, तो 98.78% इन क्वांट, फटे जग दिए. क्वांट पहले से स्ट्रांग था कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम तुमने प्रैक्टिस करी? यस सर, क्वांट तो स्ट्रांग है. Being an engineer, वो तो मतलब प्रीडिलेक्शन इज ऑलवेज देयर टुवर्ड्स क्वांट.
बट या अगेन जैसा मतलब वो ज्योमेट्री हमारा वीक ही रहता है, हम पता नहीं क्यों इंजीनियर्स का ज्योमेट्री वीक रहता है, तो दैट इज वन पॉइंट. अपार्ट फ्रॉम दैट द क्वांट सेक्शन वाज. क्या बताना चाहेगा, इनको भी लेके आना, ये भी इंजीनियर है यार. कई इंजीनियर भी होते हैं, मुझे मिलते हैं, सर आप बोल देते हो इंजीनियर का क्वांट अच्छा होता है, मैं तो इंजीनियर, मेरा क्वांट अच्छा नहीं है. कई ऐसे होते हैं. जेई जिन्होंने क्रैक किया उनको अलग से छोड़ के. क्या बोलना चाहेगा? दे वांट टच द 99 ब्रैकेट, 98 ब्रैकेट इन क्वांट्स. व्हाट्स योर सजेशंस? सर क्वांट्स में भी आई वुड सजेस्ट एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप क्वेश्चंस मतलब again the thing is that people try to solve quant very quickly. So अगर उसमें errors हो गई तो you're not losing 1 mark, you are actually losing 4 marks, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन आता है और आपने वो गलत कर दिया जस्ट उसको क्विक सॉल्व करने के लिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा कंपोजर मेंटेन करो, एंड तक एकदम क्वेश्चन के साथ बने रहो. जब एकदम परफेक्टली आंसर आ जाए मार्क करो, तब आगे बढ़ो, क्योंकि it is not a matter of +3, it is a matter of -4 as well. So that is very important. Apart from that, practice के अलावा कुछ नहीं कर सकते क्वांट्स में. कॉन्सेप्ट्स एक बार अगर आपने पढ़ लिए, then you will have to practice. जितना ज्यादा हो सके सेक्शनल टेस्ट और मॉक्स करना है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उसी से मिलेगा. बुक्स जो कैट किंग के भी जो बुक्स हैं, दे आर वेरी गुड, बट उसके बाद एक पॉइंट के बाद आपको टाइम्ड प्रैक्टिस की जरूरत है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए सेक्शनल टेस्ट आर वेरी गुड. गुड. तो पहले भाई सिलेबस खत्म कर लो. ग्रेट. एंड वर यू अटेंडिंग द सेशन एज वेल? एनआईटी आईआईटी वाले बैच सैटरडे संडे को वो सब कर रहा था तू? यस. सो मतलब आई वाज अटेंडिंग 4 days a week the classes. So 2 days from you, the verbal ability classes, and फिर सुधांशु सर के Saturday Sunday. Great. I think you started with the 40 days challenge, फटाफट खत्म करके then you moved to the Yes, I attended the 40 days challenge just to replenish a bit of the concepts. उसके बाद फिर I moved to the NIT IIT stuff, advanced level. Great. तो जिनको नहीं पता यार, पहले 40 डेज के अंदर एक बार सिलेबस को ओवरव्यू ले लेना चाहिए. अच्छा है तो रिपीटर हो, जैसे ये बंदा रिपीटर था फिर भी 40 दिन बैठता है. एक बार ओवरव्यू ले लो, एक बार इजी लेवल. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि यार मेरे को यार ये ज्योमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद होते यार. ऐसा वो तब पता चलती बातें, यू नो, मेरा वो दिमाग का ये एक नर्व मिसिंग है जो ज्योमेट्री में नहीं काम करती, यू नो. या नंबर सिस्टम में यूलर्स थ्योरम वगैरह फोरियर मैंने नहीं पढ़ी हुई जब मैं पिछली बार कैट दिया था, राइट. तो एक रिफ्रेशर करने के बाद देन यू मूव टू द एनआईटी आईआईटी बैच. तो जो लोग सुन रहे हो, जो लोग अभी ज्वाइन करने वाले हो बाद में, सैटरडे संडे वेडनेसडे फ्राइडे, हफ्ते में 4 दिन बहुत जरूरी. अभी मैंने फ्राइडे किल कर दिया, मंडे वेडनेसडे हो गया इस बार. राइट, लास्ट में भी मंडे वेडनेसडे हो गया था. मंडे वेडनेसडे, हाँ देखो यार इस बार इट्स नॉट वर्बल वेडनेसडे एंड फ्राइडे. ग्रेट यार, ग्रेट. क्वांट के लिए ग्रेट. तूने एलओडी लेवल बुक्स 1 करी, बाइबल्स करी अच्छे से करी, बाइबल 2 बाइबल 1? 1 तो थोड़ा जल्दी किया क्योंकि 1 थोड़ा सा इजी वाला पार्ट है, तो बिकॉज बीइंग अ रिपीटर इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्लेनिशमेंट, तो वो जल्दी किया. उसके बाद एलओडी 2 वाले जो बाइबल्स हैं वो किए, प्लस 100 अरिथमेटिक क्वेश्चंस, 100 अलजेब्रा क्वेश्चंस, वो वाले जो थे वो असली मतलब वो लेवल है सही. वो मजा है वहां जाके पता चलता है कि क्या कितनी तैयारी हुई है, वहां जाके पता चलता है ना. तो वो किए. सेम फॉर द DILR पार्ट एज वेल. तो उसमें भी 150 सेट्स ऑफ एनालिटिकल पजल्स और इस तरह से जो बनाए हुए हैं बुकलेट्स, वो बहुत सही थे. सुपर्ब. एंड डिड यू गेट टाइम टू सी द वीडियोस एज वेल? एलओडी लेवल 2 जो शॉर्टकट्स वगैरह की वीडियोस वगैरह कुछ देखे थे? यस. वो जरूरत नहीं पड़ी? नहीं देखते थे वो भी. मतलब जहां अटक गए और ऐसा लगता है कि इसको जल्दी करने का जरूरत है, जैसे किसी क्वेश्चन में 3 मिनट लग रहा है, बट वहां पर मतलब 3 मिनट इज नॉट अ वेरी गुड टाइम टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो उसके लिए डेफिनेटली वेंट थ्रू कृष्णा सर के कुछ वीडियोस हैं बहुत ही अच्छे, वो देखे थे, वो शॉर्टकट्स वाले जो DILR शॉर्टकट्स वाले. वो उसके अलावा जो मोइनक सर का मॉक अटेम्प्ट रहता है पूरा, वो देखे थे. वो बहुत अमेजिंग. जिनको नहीं पता भाई, मॉक देने के बाद गो टू द डैशबोर्ड, एक मॉक को सॉल्व किया जाएगा बैठ के, एक टॉपर बैठ के 2 घंटे में सॉल्व करेगा. ही इज नॉट सॉल्विंग एक्चुअली, ही इज अटेम्प्टिंग. और पहली बार लगता है क्या भगवान आ गए हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, है ना. मतलब he used to solve 40 minute section in 20 minutes. और मतलब एकदम तोते उड़ जाते थे स्टार्टिंग में, तो क्या ही चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था. जैसे स्पेसिफिकली VA में, VRC में मोइनक सर इज लाइक गॉड है यार, वो गॉड है उसके लिए. तो मतलब he was able to solve the whole 40 minute section in like 22-23 minutes. बिल्कुल. मैं इनको बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ना, यू नो, बाकी कोचिंग से पढ़ के भी मेरे पास एंड में आते हैं. मैं उनको बोलता हूँ भाई कुछ नहीं कर सकते, पैसे वैसे नहीं है, मॉक्स का एक्सेस ले लो, एटलीस्ट वो वीडियो सुन लो, 2 घंटे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा. यस सर, ओवरऑल के लिए तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड आई गेस जो हम लोग पैटर्न्स, प्रेडिक्टेड पैटर्न्स जो मॉक में थे, आई गेस
more or the less उसी pattern पे आया था paper. Correct. So that was also very helpful. Correct. You gave all the mocks, experimental mocks as well and everything? Or Yes, I tried to give all the mocks because I was working as well. So पूरे 35 तो नहीं किए होंगे, but I was able to attempt almost 24. Almost 24 of them. Okay. Yes. That's great. That's great. चलो बढ़िया बढ़िया ठीक है यार. That's amazing. And how are the real CAT mocks, by the way? क्या feedback है तेरा? How are they? Sir, they are above CAT, 1.5 notch above CAT. And it is very important क्योंकि अगर आप easy mocks दे रहे हो तो वहां पर फिर आपको difficult लगेगा paper. So it is better to मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल के मॉक्स दो तो वहां पेपर हो सकता है इजी लगे थोड़ा सा. सुपर. तो भाई हाँ 1.5 1.2 लेवल तो 20% इंक्रीमेंट तो है ही है, पर वो धीरे धीरे पता चल जाता है. देखो मॉक्स अगर कोई मुश्किल लगे आपको तो उसका बैठ के वीडियो पक्का सुन लो कि भाई ये टॉपर के सॉल्व कर, फिर लगता है अरे हाँ 2 क्वेश्चन और कर सकते थे, 3 क्वेश्चन और कर सकते थे. यस सर. ग्रेट यार, यू हैव बीन अमेजिंग यार. एंड अभी जीडीपी की तैयारी कैसी चल रही है? हैव यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑलरेडी? यस सर, मतलब गोइंग थ्रू द पीआई डॉकेट्स एंड वॉट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट है और बाकी क्लासेस चल ही रहे हैं. Great. You were in the last Saturday class. मेरा जो इंटरव्यू वाला क्लास था वही. Yes, cap वाला क्लास जो था उसमें. Great. Keep working hard यार, and thank you so much for joining us. People who are listening to us, do it on the like button. But I want to ask him one question. Any parting thoughts to all these people who are listening to us? यार कुछ बोलना चाहेगा इनको? Now you're an inspiration for many people. Yes sir, definitely. So what worked for me was my accuracy. मैंने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे. तो if you are someone who falls into that category who does not who is not able to attempt many questions, then just focus on your accuracy, because just for in my case I was just able to, my score just got deducted by only -4 overall. So if you are able to pull off that kind of accuracy, because of course human errors honge, you will not be able to restrict the human errors, but अगर उसके अलावा आप बाकी errors को restrict कर लेते हो, then your score will it will touch heights. Superb. खरे यार तूने आज गर्व से सीना और चौड़ा कर दिया है. And I'm really glad your success story, 63% in verbal last year to 95.61 and overall 98%, 90.34 with all the 9 IIM calls plus रोहतक और अमृतसर भी होंगे और MDA गुड़गांव और निटी वो आने ही आने पक्का आने because section थोड़ा इसका तीनों का है. And God bless you, and people listening to us, drop in a comments अगर आपको किसी सेक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है. I'll be more than happy to reply. और खरे को भी बोलेंगे, मोस्टली खरे किसी ना किसी IIM में MDA में बैठे होगा, आगे रिप्लाई करेगा. बिल्कुल सर. Thank you so much for joining, Khare, and have a good day ahead. Boys and girls, Mr. Tanmay Khare is joining us, and an amazing guy, 98.34% I'll get. God bless you, man. Take care of yourself. Bye-bye. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.